हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए होगी। ये अगला नेक्स्ट 24 आवर्स आने वाले समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें मुझे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो सबसे पहले लव योर सेल्फ, सबसे पहले खुद से प्यार करें। ठीक है, खुद के बारे में सोचें, खुद की केयर करें और सेल्फ नर्चर करने का समय है। नेचर में बैठे, है ना। ओ गॉड, क्या बात है, कौन सा कार्ड आया है, जंप करके चला गया। नेचर में बैठे और नर्चर करें, बोलते ही आ गया, बी ओपन टू लव। ठीक है, तो ज़रूर प्यार कीजिए। हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं रखना है, बंद नहीं रखना है। और नेचर में जाएं। नेचर बोले तो प्रकृति, है ना। प्रकृति के साथ जो है अपना समय, टाइम जो है स्पेंड करें। और क्या बात है, बताइए मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनको आने वाले 24 घंटे के लिए, आने वाले समय के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे। बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव हैं, उनके आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़ बताएं। एक लो तो लेट गो एंड एंजॉय। एक ही बार में दो कार्ड आ गए गाइस। दोनों कार्ड बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। किसी भी तरह का संशय है मन में, किसी तरह का भी लग रहा है कि इमोशन है, अकेलापन है, क्योंकि अकेलापन की फ्रीक्वेंसी बार बार पकड़ रही थी मैं। तो सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, नेचर में बैठिए, नर्चर कीजिए, जो आ रहा था बार बार। ठीक वैसे है, गो फॉर योर ड्रीम्स। आपका जो भी सपना है, जाइए, खुद से प्यार कीजिए, अपने सपने को साकार करने का आपका टाइम आ गया है। और लेट गो एंड इंजॉय, तो जाने दीजिए और मस्त रहिए, आगे चल के इंजॉय कीजिए। और जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो आपको लगता है, बहुत लोगों ने लेट गो कर दिया है और बहुत लोगों ने लेट गो नहीं कर पाए हैं, उसी बात पे अटके हैं कि इसने दुख दिया, दर्द दिया, थर्ड पार्टी थी, रिलेशनशिप था, उससे वहाँ से निकलिए, टेंशन डिप्रेशन से निकलिए, क्योंकि रुलाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, अपने आप को इतना इस टाइप से बना लीजिए जैसे कोकोनट होता है ना, ऊपर से बहुत हार्ड और अंदर से बहुत ही स्मूथ। तो अंदर से जो है आप ऊपर से हार्ड रहिए, किसी की औकात नहीं है, किसी को एंट्री मत दीजिए अपने लाइफ में अपने मर्जी के बिना। और जो कुछ आप सीखे हैं, लेसन है, और जो भी लेसन ले लीजिए और सबको लेट गो कीजिए। ठीक है, और इन्जॉय कीजिए कि आपको दुख मिला तो क्या हुआ, एक लेसन तो मिला, और अपने सपने को साकार करने का टाइम आ गया। जो कोई भी आपके साथ बेईमानी किए हैं, कुछ किए हैं, उनको उनका मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना देखिए, तो बहुत ही अच्छा है। और तो देखते हैं, गो फॉर योर ड्रीम्स, किस तरह का ड्रीम्स है। इसमें तो हर तरह के ड्रीम्स होते हैं। ओहो, किस तरह का, एक कार्ड दीजिए, बताइए किस टाइप का ड्रीम्स है। तो 1111 आप लोगों का कुछ भी सपना रहा होगा, अगर कहीं भी देखिए, मैं सपना रहा होगा, सपना
आप लोगों ने अगर मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें, तो आ रहा है आपको उस चीज़ को, बहुत जल्दी आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत जल्दी आ रहा है। देखिए सब कार्ड एक दूसरे से है, अब उसको आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, देखिए कोई भी नहीं ले पाएगा। ये जो है मैनिफेस्ट किया हुआ चीज़, जो भी आपने मैनिफेस्ट किए हैं, जो भी आपके सपने थे, आप पल पल सांसों में जिसको जिए हैं, पूरा नहीं कर पाते थे, तो नेगेटिविटी अब जा चुकी है। देखिए फूल, जीरो आ रहे हैं, आप जीरो से अब जो है हीरो बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपका काम का काफ़ी ये होगा, खुद के दम पे आप बनेंगे, आपको कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जो कोई भी धोखा दिया है, कष्ट दिया है, मुसीबतें दी है, आपने जो धोखा खाया है, उससे आपने एक लेसन सीखा है। उसी धोखे को पकड़ के नहीं बैठना है, जाने दीजिए। तो ये आ रहा है आपका ये, और ये कोई अच्छा सा, ये सब एक जगह ही आ गया। ठीक है, ये आ रहा है एंड ये आ रहा है, तो ये हो गया। अब ये हैंगमैन के कंडीशन में मत रहिए, वहाँ से निकल जाइए और बहुत तेज़ी से आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं। बस आपको अटकना नहीं है। जैसे ये जो हैंगमैन है ना, इस कंडीशन में नहीं आना है, जीरो में आ गए हैं, तो जीरो से सीधी जाना है, जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करना है। ठीक है, आप जो भी हैं, अगर आप किसी के द्वारा सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई घमंडी अहंकारी ऐसा व्यक्ति, तो अब ऐसा लगता है कि इसको ज़रा से क्लेरिफाई करे दिए। एम्परर किसके लिए है, देखिए। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी व्यक्ति था जो आपके काम को अड़चन डालता था, आगे बढ़ने नहीं देता था, तो इस वक्त में है जो है उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा बंदा बंदी जो भी है, बॉसी फिगर जो भी है, रियलाइज हो रहा है। वो बंदा बंदी जो है वैसे ही निकल जाएंगे जैसे कि कांटे निकल जाते हैं। जो कांटा आपके लाइफ में था वो निकलने का टाइम आ गया है, या तो आपको छोड़ के निकलेंगे, या फिर और भी बहुत थोड़ा सा बुरा आ रहा है, मतलब या तो इस दुनिया से निकलेंगे। ठीक है, जो भी 60-70 प्लस व्यक्ति जो है आपके लाइफ में 40-45 ईयर्स से ही आपकी ज़िंदगी में अगर आग लगाना शुरू कर दिए थे, या कोई एम्परर थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनके जाने का टाइम आ गया। या तो आपके लाइफ से हंसते हंसते निकल जाए, वरना और भी बहुत ख़राब आ रहा है, क्या ही बोले हम। हाँ, तो ऐसा आ रहा है। तो आप और आपकी खुशियों के बीच में कोई नहीं है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका। आप आने वाले समय में हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मौज मस्ती फ्रेंड्स के साथ करने वाले हैं। कोई आपका एक विश फुलफिलमेंट ज़बरदस्त पूरा होने वाला है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, ड्रीम कुछ ऐसा था। देखो यहाँ ड्रीम आया भी है, ड्रीम कोई प्रोजेक्ट, ड्रीम कोई ऐसा चीज़ जो लगता था कि यार ये बस एक काम हो जाता मरने से पहले, एक बार सफल हो जाती, एक बार लोगों को मैं साबित कर देती, तो आप ज़रूर करेंगे, अपने दम पे करेंगे, पावर आ रहा है। और जो भी लोग थे रुकावटें डाल रहे थे, कड़वाहटें थी, आपके लाइफ में बहुत अड़चने डाले थे, तो इस वक्त जो है वो मतलब कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब देखो, जो लोग आपको चीट किए थे खुद निकल के आ रहा। जो ओल्ड पर्सन, फादर फिगर जैसा व्यक्ति, फादर इन लॉ फिगर जैसा व्यक्ति, इस टाइप का व्यक्ति, कोई भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जहर घोले हुए थे, सेल्फ का फादर भी हो सकते हैं, बहुत लोगों का खुद के फादर, मतलब ताऊ, कुछ बड़े लोग, एल्डर लोग जो भी थे, आपसे बड़े व्यक्ति जो भी थे, यंगर भी हो सकते हैं, दोनों मतलब उनके मतलब दोनों मिलके भी अगर चीटिंग किए थे, उनके बच्चे और मतलब और वो, तो इस वक्त जो है वो अपने मुंह की खाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो लोग जो है मतलब सफाई हो रही है ना, सफाई हो रही है, तो आप उसको परेशान मत होइए, आप इस पे ध्यान दीजिए। जो आपका, उनको लेट गो कीजिए और इन्जॉय कीजिए, जो आपको मिल रहा है उसको जाने दीजिए। ठीक है, तो आते हैं अब जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते थे कि पर्सन जो है और आपका काम नाम जो है सर चढ़ के बोलेगा। जितना आपको दबाया गया है, देखिए जितना आपको दबाया गया है, जितना आपको रुलाया गया है, उतना आप निखरेंगे। ठीक है, ये भी आ रहा है। मैं आगे बढ़ना तो चाह रही थी, फिर बैक आ गई, क्योंकि जब मैसेजेस आने लगते हैं तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो जितना आपको दबाया गया है, रुलाया गया है, आपसे सारी चीज़ें छीना गया है, तो आप जो रोए हैं, तड़पे हैं, जो भी आपने प्रार्थना की है, सीधी ऊपर तक गई है। बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक गई है, आपकी सुनी गई है। और जो है खुद जो है आप पावर में आ रहे हैं, खुद आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, खुद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एक नहीं आ रही है, बैक टू बैक मतलब स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले समय में आप बहुत जल्दी देखेंगे कि 8 आवर्स में, 8 डेज में आप जो है मतलब 8 वीक में, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड 8 वीक में, उतना लगेगा नहीं टाइम, बट एक मान लो, एक सपोज ये तो 24 आवर्स का होता है, इतने में आपको चेंज नज़र आने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो लोग भी सताए गए हैं, तड़पाए गए हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनको अगर ये हम निकाल देते हैं, ये वाला चीज़ उनको शूट नहीं करता है,
तो भी आपके लाइफ में आपके पास पावर आ रहा है। जहाँ कहीं भी आप हैं, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, एजुकेशन के चांसेस हो सकते हैं, रिजल्ट अच्छा हो सकता है आपका, कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ें, नई चीज़ें आप सीखेंगे और उसमें जो है अच्छा सा एक्सपीरियंस होल्डर आप बनेंगे। मतलब उसी फील्ड में आप काम करेंगे, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ एक नया चीज़ आएगा और आप जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की बुद्धि बांधी गई थी, आप लोगों का कोई भी चीज़ बांधा गया था, तो ऐसा मेरे को ये भी आ रहा है, बुद्धि बांधी गई थी, पैर बांधा गया था, तो पैर से, और ताकि आप पैर निकाल ना पाओ, कर ना पाओ, आपके पैर जो होते हैं मेन होते हैं, तो पैर बांधा गया था, बुद्धि बांधी गई थी, तो सब खुल रहा है, आपका विजडम खुल रहा है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, आने वाले कुछ समय में। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या था। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अच्छा ये था, ओके। और क्या था, और क्या था, ये जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होती है। तो जो लोग कांटेक्ट में है लेसन लीजिए और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और जिनकी रीडिंग है वो अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन थे, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था। प्लीज़ बताइए, क्या कुछ चल रहा था, कलेक्टिव है, ओहो, क्या कुछ चल रहा था, कलेक्टिव है, कलेक्टिव है, क्या कुछ चल रहा था, बताइए और बताइए प्लीज़। ओके, तो उनको ये चल रहा था कि बहुत ही वो इनमेच्योर तरीके से आपसे पेश आए हैं। इनमेच्योर बोले तो बहुत ही छोटी छोटी बातों में जो है आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, और किसी न किसी तरह का यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क लग रहा है। अरे बाबा, एक कार्ड लेना चाह रही तो दो आ गया। तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ था आपके ऊपर में, ये चीज़ आपके पर्सन को पता था, बहुत अच्छे से पता था, खुद किए थे तो उनके फैमिली ने की थी, करवाई थी, तो उनको बहुत अच्छे से पता था इस मामले में। लेकिन आपके सामने उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, दूर से देखते रहे, इंतज़ार करते रहे। और इस वक्त लगता है आपके लाइफ में और भी कोई आपके पर्सन जो है अपने ओवर स्मार्ट नेचर के कारण और उसके कारण फंस गए हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन एंट्री लिया हो जो आपको उस चीज़ में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी चीज़ें आपके ऊपर हुई थी उसको काटने में वो मदद कर रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो बेचैन है, परेशान है, अपने किए पे पछता रहे हैं। वो सोच रहे थे कि बस ये लाइफ टाइम ऐसा चलता रहेगा, आप ऐसे दुखी रहोगे, बिस्तर पे गिरे रहोगे, परेशान रहोगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसे मैंने बोली थी यहाँ पे फादर फिगर एंड मतलब हर सन डॉटर जो भी है, तो लोग जो मिले हुए थे, मदर एंड मदर्स के मतलब हो सकता है डॉटर एंड फादर एंड हो सकता है सन, ठीक है, ऐसा ले लीजिएगा आप लोग। तो ये लोग अगर मिले हुए थे सेम जेंडर के, अगर मिले हुए थे और अगर आपको परेशान किए हैं, तो अगर इस वक्त आपके पर्सन कहीं दूर थे तो इस वक्त उनको लग रहा है कि ये एकदम इसी वक्त आपके पास हो। ये दूरियां, अब उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे, छोटी छोटी बातों में आपके साथ झगड़ा करते थे, इनमें चोट बहुत ज़्यादा आपको अगर दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में अगर आपको बांध दिए थे, परेशान किए थे, और सोचते थे कि वो जो बोलेंगे आप वही करेंगे, जहाँ ले जाएंगे वहीं जाएंगे, जैसा करेंगे। तो यहाँ पे किसी मतलब बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी की जो है यहाँ पे एक एंट्री हुई है, जो आपको आपका मान सम्मान जो है दिलवा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एंट्री लिया हुआ है या बहुत दिनों से लिए हुए थे, जो आपको बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, शायद आपको मालूम ना हो। तो कोई एक ऐसा पर्सन जैसे ये थे, अगर आपके पीछे कोई काली एनर्जी भेज रहे थे, तो ऐसा कोई पर्सन जो आपको नहीं पता था, काली एनर्जी का भी नहीं पता था कि आपके तरफ कोई भेज रहा है, और अच्छी एनर्जी सफ़ेद एनर्जी का भी नहीं पता था, एंजेलिक पावर का भी नहीं पता था कि आपके तरफ कोई भेज रहा है, ठीक है। तो अब उनको ये चीज़ का पता चल रहा है कि इतने बड़े तंत्रा मंत्र से, इतने बड़े स्पेल वर्क से, इतने बड़े एनर्जी जो होती है, जैसे बहुत बड़ी एनर्जी, 2-3 एनर्जी आ रही है, जाने दीजिए, ब्रह्म राक्षस वगैरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और जिन वगैरह की एनर्जी आ रही है। तो ऐसी एनर्जी से आपको कौन बचा रहा है, कौन, आखिर कौन? तो उनको पता चल गया कि कोई एक और व्यक्ति है जो आपको इसमें आपके पीठ पीछे से आपको सपोर्ट में है।
तो उन्होंने शायद उनको अलर्ट किए थे कि भाई ऐसे मत करो वरना बहुत पछताओगे, इस तरह से किसी की लाइफ खराब मत करो। कार्मा देखिए आ गया। तो आपको बहुत इन्होंने सिखाया है, ऐसे ऐसे जगह से इन्होंने आपको निकाला है कि आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे। इतना दुख, इतना बुरा, इतना जगह से आप निकले हो कि आपको मतलब हर एक चीज़ आपने टेस्ट कर लिया है। हर चीज़, दुनिया का हर चीज़ आपको टेस्ट कराने के लिए ये व्यक्ति, कभी तो आप सरेंडर करोगे, इनके हाथों में आओगे, इनके तरीके से चलोगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है वाइट है, इनकी जो ऑरा है वो ब्लैक है। ठीक है, तो इनके पास जो एनर्जी है वो ब्लैक है और आपके पास जो एनर्जी है वाइट है। आप हो सकता है पिछले सोल में आप कोई एंजल रहे हो, कोई बहुत ही पावरफुल सोल रहे हो, तो हो सकता है सोल टू सोल इस पर्सन का कोई कनेक्शन हो आपका। तो कोई एक व्यक्ति जो है बैक से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता इन चीज़ों का कि कौन हमें मार रहा है और कौन हमें बचा रहा है, लेकिन आपके पर्सन को इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, चिढ़े हुए हैं, और उनकी जो मस्तीखोरी थी वो निकल चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो आपको छोटी छोटी बातों में एनर्जी सेंड करते थे और परेशान करते थे, क्योंकि एनर्जी अपने पास कैरी करके लेके चलते हैं, तो आपको भेजते थे। और फादर फिगर के पास भी एनर्जी है एंड उनके बच्चे के पास भी एनर्जी है, दोनों के पास एनर्जी है, राइट। तो ये दोनों जो एनर्जी भेजते थे दोनों मिल गए। पहले से ही फादर फिगर आपसे हेट्रेड थे, बट हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हुई हो और फंसा के शादी की हुई हो, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर ऐसा था तो जब आपकी अपने पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा अनबन हुआ है तो पूरी तरह से आपसे विरोध होकर अपने पेरेंट्स से, पर्सन से, फादर से मिल चुके हैं, और दोनों ने मिलकर आपको डुबाने का काम शुरू किया, क्योंकि आपके दुश्मन से आपके पर्सन जाके मिल गए। ठीक है, जो सबसे बड़ा आपके दुश्मन थे उससे हाथ मिला लिया इन्होंने, हाथ मिला लिया। तो अभी क्या है, आपको बहुत बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है, बहुत जगह से गुजरना पड़ा है। एक बहुत बड़ा कार्मा का सर्कल आपने पूरा किया है, अच्छे से पूरा किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने वहाँ से अब आपके निकलने की बारी आ गई है। अब आपको कोई नहीं हरा सकता, ये लड़ाई जो है आप जीत चुके हैं। ये जो विनर हैं इसको बना दिए। तो जो भी बैक से सपोर्ट कर रहे थे, हो सकता है उनको भी परमात्मा की कुछ ऐसी गाइडलाइन होती हो, इन लोगों को जिनके पास पावर हो, एनर्जी हो, तो हो सकता है उनका साथ आपका कोई सोलमेट का कनेक्शन हो, कुछ हो, तो उन्होंने बैक से सपोर्ट किए हैं और आपको आपका कार्मा का फेज पूरा करने में उन्होंने बहुत सहयोग दिए हैं। अब आप इसको पूरा कर दिए हैं, अब आप जो है निखर के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। पेंटिकल, पैसा जो आपको भिखारी जैसा बना के रखना चाहते थे, जहाँ मर्जी ले जाते थे, बहुत पेन दिए हैं। तो इस वक्त में जो है आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं और आज वहीं पे जाके स्टक हो गए हैं, जो मैरिज के थ्रू आए थे ये। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, मैरिज जिसके भी थ्रू आए थे ये, अब वो जाके फंस गए हैं, उनके हाथ वो सब बंद गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि जो दिए थे ना वही रिटर्न में आ रहा है, क्योंकि आपने पूरा कर लिया अपना, आप निकल गए वहाँ से, निकल के बहुत ही ज़्यादा अब आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, कैरियर, खुद पे ध्यान देने लगे हो। तो ये चीज़ जो है आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एकदम टक्कर में आ गए हो, इनफैक्ट उनसे भी आगे निकल के जा रहे हो। तो उनका जो ओवर जो मतलब क्या चालाकियाँ, चतुराई जो थी वो धरी की धरी रह गई है, और जिनसे भी मिले हैं उनकी भी धरी की धरी रह गई है। क्योंकि गलत तो गलत होता है, झूठ तो झूठ होता है, पाप तो पाप होता है, गुनाह तो गुनाह होता है। इनको तो एक दिन हारना ही था, ये तो अब समझ में आया, तब समझ में आया होगा, ये नहीं पता। तो आप इस लड़ाई को जीते हैं अपने अरे वाह क्या जीते हैं यार। आने वाले समय में जितना आपने दुख सहा है गाइस, जितना दुख सहा है, आप भगवान को रोज़ थैंक्स बोलोगे उठते सुठते कि अच्छा हुआ मुझे आपने रुलाया। क्योंकि आपका ओल्ड एज जो है, आपका बुढ़ापा जो है, आपका इसके बाद का समय जो है 40+, 45+, 50+, 55+, बहुत बहुत ब्राइट होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो आगे आगे जो समय है आपके फेवर में होने वाला है। और ये जान के आपके पर्सन बहुत दुखी है, क्योंकि फर्स्ट फेज में आप रोए हैं, अब सेकंड फेज में उनका रोने की, उनके जो भी जिनके साथ मिले हुए थे आपके हेटर्स, उनके रोने की बारी है। जो भी चीटिंग किए थे, जो भी रुलाए थे, हर चीज़ आपसे छीनते थे, जो भी चीज़ आपको पसंद आती थी वो चीज़ छीन लेते थे। तो वो जो कार्मा का फेज आपने पूरा किया, बहुत अच्छे से कार्मा का फेज निकाला, बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अनुभवी। अब आपको कोई पढ़ा और सिखा नहीं सकता, अब आपको कोई बजा नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, आप सीधे हैं, शरीफ हैं, बट बेवकूफ़ नहीं थे। ये चीज़ें अब उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपकी पावर देख के उनकी ऐसी की तैसी हो गई है। चाहे ब्लैक पावर कितनी भी बड़ी एनर्जी से खेल रहे हो, लेकिन आपके वाइट पावर देख के और वाइट पावर के बीच के बैक सपोर्ट देख के, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है एक जो चलता रहता है सृष्टि में, जो तो वो चीज़ देख के बहुत हैरान परेशान रो रहे हैं।
बंधे हैं, सब कुछ जा रहा है उनके हाथ से। अभी लग रहा है जिंदगी बोझ की तरह हुई है। मैं बहुत सेल्फ सेंटर थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ इनकी अपनी, बोलते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हाल था। तो आपको भी कुछ ऐसा ही समझे थे, और आपको तो स्पेशली इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है। किसी भी तरह का कार्मिक हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं इनके साथ भी, या फिर कार्मिक ही मान लो, पूरे खानदान के साथ, बाप के साथ, सबके साथ तो आपका कनेक्शन नहीं हो सकता ना। तो कार्मिक ही मान लो, या फिर ट्विन फ्लेम मान लो, किसी भी तरह का व्यक्ति मान लो। जितने आप पॉजिटिव है उतना ही वो बंदा, आपका पर्सन जो है, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो तो नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट कर रहा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा था। तो अंततः जो है लास्ट में जो है आप जीत रहे हैं, आप हीलर बनेंगे, बन चुके हैं, या फिर आने वाले फ्यूचर में आप हीलर जरूर बनेंगे। एंड आप जो है गोल्डन स्टार, छोटे छोटे कामों को जो किए हैं आप चमक रहे हैं, और एक दिन आप जरूर गोल्डन स्टार बनेंगे। बहुत लोग आप लोगों को जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो आपको जानने लगेंगे, चाहे आप जहाँ कहीं भी है। जो भी आपका मान सम्मान खराब हुआ है, इज्जत मटिया मेट किए हैं, जो भी किए हैं, सब आपको वापस जो है ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो है परमात्मा रिटर्न कर रहे हैं। ये इनको पता चल रहा है, क्योंकि लोग सोसाइटी में, समाज में एक दूसरे से बात करते हैं, पता चल रहा है कि आपके बारे में सब कोई अच्छा बोलने लगे हैं। तो इन लोगों की मुंह बन गई है। जो ग्रुप जो थे आपके हेटर्स के, जहाँ जाके आपके पर्सन मिले थे, तो इस वक्त जो है इन लोगों के मुंह बन गए हैं, धरे के धरे रह गए हैं। आप सोच रहे हैं कि उनका जो कम बोलना, उनका जो बदला लेना, उनका जो ओवर माइंड लगाना, उनका जो ओवर स्मार्ट बनना उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो इस वक्त बहुत खलबली मची है। एक गिल्ट में है। गिल्ट तो बहुत सारा गिल्ट है, 1 2 3 4, मतलब इस तरह का आपके साथ जो खेले हैं ना, वो बहुत भारी महंगा पड़ गया उनको, बहुत महंगा पड़ गया। ठीक है। तो इस वक्त जो है सुबह सुबह अपने किए पे, और आपके जो आपने पाया और उन्होंने जो खोया, उसी का जो है एनालिसिस जो है चल रहा था। बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी तारीफ़ें, आपका उगता हुआ, आपका उठता हुआ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और परेशान है, रो रहे हैं। तो जो ऐसे होते हैं उनका यही हश्र होता है। तो उनका आज का सुबह जो है बहुत ही ज़्यादा खराब था। ठीक है। तो अपनी एनर्जी को पकड़िए, सारे इधर भी आपकी एनर्जी इतनी अच्छी आई है, इधर भी इतनी अच्छी आई है, इसको पिक कीजिए, लीजिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक